ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है ये तो पता चल गया कि कल के बाद आपकी हुकूमत नहीं होगी, असेंबलियाँ तहलील होने जा रही हैं, मगर वज़ीर आज़म ने अभी भी कहा है कि शॉर्ट लिस्ट नहीं किया किसी को कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। क्या खुद वज़ीर आज़म को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को पता है, या फिर जो राजा रियाज साहब नाम देंगे उसने बन जाना है क्योंकि वो कहीं और से आया होगा और वही निगरान वज़ीर आज़म होगा? क्या होने जा रहा है? Raya Saab is equally important in this process. He is leader of the opposition. और कानूनन और आइन के मुताबिक जो है उनसे मुशावरत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अगर डेडलॉक हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन चला जाएगा जो है सिलसिला। लेकिन मेरे नहीं ख्याल के डेडलॉक होगा। कल शाम तक जो है ना ये हमारी 15 महीने की जो हुकूमत है उसकी ये एक खासा रहा है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर रहा है कि हमारे सारे मसले जो है ना वो आखिरी वक्त पे जाके तय होते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि कोलिशन में 12 लोगों को इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक उनका जो कंसेंसस क्रिएट करना, दैट्स अ हरकुलियन टास्क। मगर ख्वाजा साहब, ये आपकी कोलिशन का मसला है या फिर कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट है कि अब 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो पता नहीं कब तक होंगे? अगर पता नहीं कब तक होंगे तो बंदा तो कम से कम अपना हो, बजाय इसके कि उन्हीं का दिया हुआ हो। डॉक्टर हफीज शेख साहब का नाम आ रहा है, क्या इस वजह से मसला हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वजह से मसला हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो भी आपकी बात दुरुस्त है, जो भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा वो लाजमी तौर के ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी का सेटअप है इस वक्त हमारे कॉन्फिडेंस का आदमी होगा ना। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो 3 महीने की, या अगर 3 महीने से बढ़ती है गवर्नमेंट जो है 4 महीने की होती है, 5 महीने में होती है, कोई ऐसी बात करें वो जिससे जो है वो जो क्या कहते हैं you are rattled, you know, the government is rattled or the process is rattled। ये मेरे नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई रिस्क लिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कल तक शाम तक हो जाएगा। मगर ख्वाजा साहब, ये एक मसला तो रहेगा ना कि थोड़े दिन पहले तक इसहाक डार साहब कह रहे थे कि जो उन्हीं के नाम गर्दिश कर रहे हैं जिन्होंने मईशत को यहाँ तक पहुँचाया, और डॉक्टर हफीज शेख साहब पर हिंट कर रहे थे, फिर डार साहब का खुद का नाम आया, फिर उसका डिनायल आया। आपने सबसे पहले कहा कि तो मुनासिब ही नहीं होगा, सेल थ्रू नहीं करेगा, मगर अभी भी आपके कुछ रहनुमा कह देते हैं कि जी अभी भी ऑन कार्ड्स है जहाँ तक इसहाक डार साहब का नाम है। वज़ीर आज़म बहरहाल इस हवाले से नहीं लगता कि लग रहा है कि इसहाक डार साहब की तरफ सूरत हाल जा रही है। तो हफीज शेख साहब या कोई और नाम होगा तो क्या वो राजा रियाज साहब की तरफ से प्रपोज होगा और वज़ीर आज़म ने मान लेना, ऐसा होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यू नो। बड़ी अच्छी हमारी कोऑपरेशन रही है पिछले 15 महीने में ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी बड़े आराम से जो है कंसेंसस हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नाम जितने आ रहे हैं हो सकता है, मैं वैसे मेरा गेस है कि डार्क हॉर्स जो है ना वो ना बन जाए, यू नो, जिसका कोई नाम भी ना हो और वो एकदम आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े ख्वाहिशमंद बहुत लोग हैं, बड़े ख्वाहिशमंद हैं, यू नो। लोगों की जो है रालें टपक रही हैं कि जी हमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और ये ज़्यादा जो मेरा अंदाज़ा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और ऑब्वियसली लोग जो सुन रहे हैं उनसे, कि ये जो लोगों का ख्याल है ना कि ये लंबा चलेगा, तो ये लंबा जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं झूठा लेना। ये जो है वो सवारी जो है ये लंबी होगी, इसलिए जो है लोग ज़्यादा कीन है, ज़्यादा यू नो दे आर मोर कीन एंड मोर एम्बिशियस। तो और ख़ासा ये अहम बात है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि 2023 में इलेक्शन नहीं दिख रहे उन्हें, यानी कि 90 भी दिन नहीं, 120 दिन भी नहीं, 150 दिन के बाद जी कुछ आपको जो है ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको मैं आप बात करने लगा हूँ इसका आर्गूमेंट मैं पब्लिकली नहीं दे सकता। देखिए, मुझे ये कभी उम्मीद है कि जो इलेक्शंस जो है ना वो वेरी अर्ली इन 2024 तक हो जाना चाहिए मैक्सिमम। 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने के आगे जाने के चांसेस मौजूद हैं, जनवरी में हो जाएंगे। तो ये 2 महीने 2.5 महीने की बात है। वी विल गो इनटू सेनेट इलेक्शंस इन मार्च विद a new government and with a new setup in all the 4 provinces and the federal government।
ये मैं आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को मालूम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्मी तौर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। साहब मगर उसके लिए होगा या साहब ये जो 2 महीने एक्स्ट्रा हैं 90 दिन से बियॉन्ड, इसके लिए भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चैलेंज होगा और चीफ जस्टिस बन गए होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो बाय द बुक चलते हैं। हम ख्याल जो जजेस थे उन पर तो आपका एतराज़ रहा, मगर फाइज ईसा साहब हों, जैसे मंसूर अली शाह साहब हों, जैसे याया अफरीदी साहब हों, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब हों, जैसे मंदू खेल हों, ये बाय द अतर मिनल्लाह हों, ये बाय द बुक चलने वाले लोग हैं। ये एक्स्ट्रा 60 दिन की स्पेस आपको इस जुडिशरी से निकालनी पड़ेगी। ये बड़े काबिल एहतराम जजेस हैं जिनका आपने नाम लिया है, कुछ थोड़ी बहुत ही नेक नामी है इस वक्त हमारी सुपीरियर जुडिशरी की, वो इन लोगों की बदौलत है। उसका सारा जो है बोझ इन्होंने उठाया हुआ है। बाकी लोग तो जिस किस्म का बोझ उठा रहे हैं वो तो मैं ना ही कहूँ तो क्या ऐड करना है। बड़े अच्छे नाम लिए हैं और आपने बिल्कुल सही उनको डिफाइन किया है इन लोगों को। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई कन्फ्रंटेशन हो जुडिशरी के साथ जो है। सितंबर तक तो है ही, ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन चल रही है, वो उसका टेम्परेचर जो है नीचे आ ही नहीं रहा। लेकिन इसके बाद जो जुडिशरी होगी, मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ एज ए बड़ा बेसिक किस्म का पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, कि मुल्क की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसमें ये 4-5 जो अदारे हैं, मैं बार बार ये टीवी पे भी कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, असेंबली में भी कहता रहा हूँ कि ये जो है जॉइंट एफर्ट होना पड़ेगा जिसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए 2670 अरब रुपए के इस वक्त जुडिशरी के पास सिर्फ FBI के केसेस हैं। 21 अरब रुपए का एक, $700 मिलियन का एक, 70 अरब रुपए का एक, ये केसेस हैं जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में और दूसरे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। मैं आपको इंडस्ट्री का नाम बाद में बता दूंगा। बाबरा जुडिशरी में मैं हाई कोर्ट का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जुडिशरी में पेंडिंग है। इस सूरत हाल में जब तक जुडिशरी नहीं जो है ऑन बोर्ड नहीं होगी, ये पैसे सारे रिलीज नहीं होंगे जो सिस्टम में फंसे हुए हैं, हमें उसके बाद किसी IMF की जरूरत नहीं रहती। हमारा अपना सिस्टम जो है वो अनलॉक हो जाए तो ये सारे पैसे जो मैं आपको 2670 ये बता रहा हूँ, ये जो ये सारे जुडिशरी के पास है जो